हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। आज हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एनुअल एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। लाइन एंड एंगल से कुछ और भी चैप्टर हैं जिसमें आज हम ट्रू फॉल्स बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि वन कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, वन कंप्लीट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो वन कंप्लीट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा फिर दिया गया है वन कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से तो यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो जो वन कंप्लीट एंगल पहले आपको बता दें किसको कहते हैं। वन कंप्लीट एंगल मतलब होता है कि जैसे एक एंगल ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, यहाँ से चले और यहाँ तक आ जाए, उसको क्या कहते हैं, वन कंप्लीट एंगल। तो वन कंप्लीट एंगल अब आपको मालूम हो गया होगा ये टोटल कितने के इक्वल होता है, ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप इसको क्या लगा दीजिएगा, ट्रू लगा दीजिएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और ये जो वन कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, वन राइट एंगल। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूछा जा सकता है वन राइट एंगल जो होता है वे क्या 90 डिग्री होता है। तो वन राइट एंगल मतलब होता ही है 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन स्ट्रेट एंगल, वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ये पूछा जा सकता है वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो पहले हम आपको स्ट्रेट एंगल बता देते हैं। स्ट्रेट एंगल इसी को कहते हैं, जैसे एक लाइन है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होता है वह क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 360 डिग्री के इक्वल तो होता नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पर आप फॉल्स लगा दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब उसके बाद ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला, ये फाइव वाला। फाइव वाला सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये बताइए वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये इस तरह से पूछा जाता है तो आप तुरंत लगा दीजिएगा वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता ही है। ये कितने डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा, ट्रू लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, ट्रू लगा दीजिएगा। अब अगला देख लीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बताइए कि जीरो एंगल जो होता है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। ये बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तब जीरो बता पूछा ही जा रहा है जीरो एंगल, तो जीरो एंगल 0 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा, ट्रू लिख दीजिएगा, इसको क्या लिख दीजिएगा, ट्रू लिख दीजिएगा।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से पूछा जा सकता है, ए एंगल बिटवीन एन एंगल बिटवीन बिटवीन 0 एंड 90, एक एंगल जो है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में है, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या एक एंगल जो है जो 0 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, उसको क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल है? तो आप तुरंत बता दीजिएगा, ये क्या है? फॉल्स है, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। अब यहीं पर इसके जगह पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब यही क्वेश्चन है, एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड, अब यहाँ पर ऑब्ट्यूस की जगह पर अगर क्या दे दिया जाए? एक्यूट एंगल। क्या दे दिया जाए? एक्यूट एंगल। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहीं पर अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आप ट्रू हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है आपको। अब उसके अगला क्वेश्चन है, एन एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होगा? ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो हम जानते हैं कि जो एंगल 180 और 360 के बीच में होता है वो एंगल क्या होता है? वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसको आप ट्रू लिख दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा जा सकता है कि यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 9 में टू एंगल हुज सम, टू एंगल हुज सम हुज सम इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ये ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पे ये पूछा जा रहा है क्या टू एंगल हो सम 90 डिग्री, दो एंगल को सम करने पर यदि 90 डिग्री आ रहा है तो वे सप्लीमेंट्री एंगल होगा कि नहीं होगा? तो आप जानते हैं दो एंगल को सम करने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप। 10 देख लीजिए यहां पर, टू एंगल हुज हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, इज
सप्लीमेंट्री एंगल, ये कहा जा रहा है दो एंगल जिसको सम करने पर 180 डिग्री आता है, तो वे क्या सप्लीमेंट्री एंगल होगा? तो हाँ, दो एंगल को अगर आप सम करने पर 180 डिग्री आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब यहीं पर ये एक क्वेश्चन और भी बनता है कि क्वेश्चन नंबर 11, टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, दो एंगल जिसको सम करने पर 90 डिग्री होता है वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर? ट्रू लिख दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और भी देख लीजिए, लाइन इन प्लेन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, लाइन इन ए प्लेन which do not which do not which do not intersect are parallel line। ये कह रहा है ऐसा लाइन जो पैरेलल में है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या होगा? ये पैरेलल लाइन होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये ट्रू हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, दो लाइन इन ए प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट इच पैरेलल लाइन। क्या ऐसा लाइन जो है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें ये दिया गया एक क्लोज फिगर, ए क्लोज फिगर formed by joining three non-collinear point is called triangle। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, एक क्लोज फिगर फॉर्मेट, एक क्लोज फिगर बन रहा है जो ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर मीन्स, यहाँ समझ लीजिए, नॉन कोलिनियर मीन्स होता है जो तीन पॉइंट है वे एक सीध में नहीं है, एक सीध में नहीं है, तीनों अलग अलग साइड में है। जैसे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये कह रहा नॉन कोलिनियर पॉइंट आर कॉल्ड ट्राइंगल। तो वो जो क्लोज फिगर बनेगा, यदि सबको मिला दिया जाए यहाँ पर, ये जो क्लोज फिगर बन रहा है, तो क्या ये ट्राइंगल होगा? तो आप देख ही रहे हैं, जो नॉन कोलिनियर जो पॉइंट है इनको आपस में मिलाने पर ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है, ये ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 14, ये ट्राइंगल
a triangle with one right angle, with one right angle and two acute angle, and two acute angle. Two acute angle is called right angle triangle. Right angle ट्रायंगल। इसको आप लोग समझ लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ पहले आप समझ लीजिए। इसमें ये कहा जा रहा है ये ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें एक राइट ट्रायंगल है और दो एक्यूट एंगल है। ये दो एक्यूट एंगल है, तो क्या उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं? तो हाँ, उसको कह सकते हैं। जैसे इसको समझ लीजिए, इस तरह से फिगर के द्वारा आप यहाँ पे ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ये दोनों जो एंगल है वे एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 से कम होंगे। ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। तो ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम होंगे, तो इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। तो दो एक्यूट एंगल जो है और एक राइट एंगल है, उसको क्या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं? ये सही है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा? ट्रू कर दीजिएगा। इसको क्या कर दीजिएगा? ट्रू कर दीजिएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये देख लीजिए। इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन रोटेशन इक्वल टू वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। तो वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री ये होता है। वन रोटेशन मतलब यही, ये पूरा रोटेट कर दे तो ये कितने डिग्री के होता है? वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको आप क्या लगा दीजिएगा? ट्रू लगा दीजिएगा। इसको क्या लगा दीजिएगा? ट्रू लगा दीजिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए, इस तरह से पूछा जा सकता है, द सम ऑफ लीनियर पेयर, द सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये कह रहा सम ऑफ द लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर होते हैं उसके एंगल जो होते हैं हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये सही है, लीनियर पेयर के एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा? ट्रू लिख दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया गया, टू लाइन दैट आर कट, टू लाइन that are cut by transversal are parallel if, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला ये दिया गया, अल्टरनेट एंगल नॉट इक्वल, अल्टरनेट
एंगल नॉट इक्वल। पहला ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और तीसरा दिया गया है यहाँ पर को इंटीरियर एंगल आर कंप्लीमेंट्री एंगल। को इंटीरियर इंटीरियर, ये इंटीरियर एक बार दोबारा देख लीजिए। को इंटीरियर आर कंप्लीमेंट्री एंगल। ये देख लीजिए। पहले इसका अर्थ आपको समझा दें, इसका क्या अर्थ होता है। यहाँ पर कहा ये जा रहा है टू लाइंस डेट आर कट बाय ट्रांसवर्सल। दो लाइन है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों कट हो रहा है ट्रांसवर्सल आप पैरेल। पहला इसमें से क्या सही होगा, अल्टरनेट एंगल आर नॉट इक्वल। अल्टरनेट एंगल जो है वे क्या इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। ये अल्टरनेट एंगल, ये क्या है अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल नॉट इक्वल रहे तो वो पैरेलल होगा नहीं, ये गलत है, ये नहीं सही होगा। अल्टरनेट एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा ये दिया गया है करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ये होता है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये अगर ये एंगल जो है इस एंगल के अगर इक्वल है तो वो पैरेलल लाइन होगा, तो ये सही है। ये क्या है आपका सही है। और तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरा ये कहा जा रहा है को इंटीरियर एंगल। पहले तो ये समझ लिया को इंटीरियर एंगल इसमें है क्या, तो को इंटीरियर मतलब यही है, ये दोनों को इंटीरियर आर कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री होगा तो पैरेलल लाइन होगी, नहीं। अगर ये 180 डिग्री हो तब ये पैरेलल लाइन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है अगर एक दूसरे को पैरेलल लाइन तभी होगा जब वे क्या होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये एंगल इक्वल होंगे तब ये दोनों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है वन कंप्लीट एंगल आर इक्वल 180। ये तो बता ही चुके हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पर राइट एंगल इज, ये भी देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए राइट एंगल इज इक्वल एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ये क्या होगा, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा ये बताइए। 180 डिग्री हो, राइट एंगल आर इक्वल 180 डिग्री, तो ये लिख देंगे क्या, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है राइट एंगल इज इक्वल 190 डिग्री, तब भी हम फॉल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। राइट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, वो किसके एंगल के इक्वल होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है इन ए
इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल in equilateral triangle each angle are, each angle are 60 measure, each angle are 60 डिग्री। इसको ध्यान से समझिए, इसमें ये पूछा जा रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बता दें जिसकी सभी एंगल जो होता है वे इक्वल होता है, तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ईच एंगल जो होता है हर एक एंगल 60 डिग्री की इक्वल होगा। तो आप बता दीजिएगा कि हाँ ये ट्रू है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये जो भी ट्रू फॉल्स के जो भी क्वेश्चन बताएं इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।